subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Hello students, welcome back to another video by AMS Group of Institutes. Today we will be moving forward with our next chapter. हमारा next chapter क्या है? Chapter 2 Science का Components of Food. So let us start with today's chapter. और इस चैप्टर को हम लोग बाइलिंगुअल वे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 भी देखा था. इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का यूज़ रखूंगी ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट कंफर्टेबल रहे. ठीक है. तो अगर किसी को फिर भी कोई भी डाउट रहता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दैट. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? बैलेंस डाइट बोल के एक वर्ड सुना था. तो हम लोग बैलेंस डाइट को ही इस चैप्टर में और इलैबोरेटली देखेंगे. ठीक है. तो हम लोगों को एक चीज समझना होगा, बैलेंस डाइट क्या है? द की टू स्टे हेल्दी. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग टू हैव बैलेंस डाइट, ताकि वो पर्सन हेल्दी रहे. टू स्टे हेल्दी देयर शुड बी अ बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट मतलब क्या है? ईट द राइट फूड एंड ईट द राइट अमाउंट. ये कहीं पे नोट कर लो. व्हाट इज बैलेंस डाइट? ईट द राइट फूड एंड इन द राइट अमाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझ लोगे तो पूरा चैप्टर ही इजी हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे चैप्टर को विद अ फूड पिरामिड. फूड पिरामिड में देखो, पिरामिड कैसा होता है? लाइक ए ट्रायंगल जिसका बेस ब्रॉड होता है और धीरे धीरे हम लोग एपेक्स तक, टिप तक पहुंचते. तो इसके बेस में हम लोग को क्या दिख रहा है? ग्रेन्स. तो वी हैव टू कंज्यूम द मोस्ट ग्रेन्स. We have to eat more what? Vegetables and fruit. We have to eat moderately milk and alternatives, meat, fish, egg and alternatives. Alternatives मतलब क्या हो गया? मिल्क के alternatives हो जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, घी. मीट, फिश, एग, इसके क्या हो जाते हैं ऑल्टरनेटिव्स? एग के कोई भी प्रोडक्ट, फिश का कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी इन रिलेटेड टू नॉन वेज हो जाएगा मीट, फिश, एग का ऑल्टरनेटिव. एंड वी हैव टू कंज्यूम लेस, ईट लेस फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर. यस, दिस इज द फूड पिरामिड. तो जिस वे में जहाँ पे बेस ज़्यादा है हम लोगों को वही कंज्यूम उस ऑर्डर में करना होगा. ठीक है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अलॉन्ग विद द फूड आइटम्स यू हैव टू ऑल्सो हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब क्या होता है? वाटर. एज वी नो 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. तो हम लोग को वाटर का भी सेम प्रोपोर्शन बॉडी में मेंटेन करने के लिए ईच एंड एवरी पर्सन क्या करना होगा? सबको एडिक्वेट मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेना होगा, इनटेक करना होगा, ताकि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, फंक्शनिंग सब कुछ प्रॉपर वे में हो पाए. ठीक है. नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड लाइन वाइज इन द चैप्टर. तो फर्स्ट क्या है? इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन योर मैप. तो हम लोगों ने ये पार्ट चैप्टर 1 में किया था. किसी ने अगर मेरा चैप्टर 1 नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी. यू कैन गो थ्रू चैप्टर 1, देन यू कैन कंटिन्यू विथ चैप्टर 2. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. Another may be rice, सांबर and vegetable preparation of ladies finger, that is भिंडी. तो हम लोग क्या देख रहे? कहीं पे हो सकता है फिश करी खा रहे, वेजिटेबल खा रहे, कहीं पे दाल, कहीं पे राइस. तो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. सब लोग डिफरेंट फूड आइटम्स खा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट उनके बॉडी में क्या हो रहा है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बहुत कुछ हो सकते हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, याद है? फैट था, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज, यही सब होता है न्यूट्रिएंट्स. तो तुम जो फूड खाओगे उसके अकॉर्डिंग ही तुमको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारा? Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. मैंने फूड पिरामिड में भी दिखाया था, ग्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हो तो ग्रेन उसमें होगा ही होगा. और क्या हो सकता है? दाल, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट. ठीक है. तो हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, ये जो हम लोग हमारा डेली का फूड आइटम्स का कंजम्पशन है वो सेम नहीं रहता है. ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को कभी कुछ ज़्यादा, कभी कुछ कम, जो मिलता है, फ्राइड फूड्स मिलता है, ऑयली फूड मिलता है, जो भी हमको मिलता है वी हैव टू कंज्यूम. तो उस टाइम हम लोग का क्या होता है? जो फूड हैबिट होता है वो चेंज हो जाता है, राइट? तो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स.
If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reasons though why meals usually consist of such a distribution. हम लोगों को ये वैरायटी क्यों चाहिए फूड हैबिट्स में, ताकि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्रॉपरली हमारे बॉडी को मिलता जाए. इसीलिए हम लोगों को फूड हैबिट में क्या मेंटेन करना होगा, वैरायटी. जितना वैरायटी होगा उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेगा. और जब ये प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मेंटेन होगा, हम लोग तभी बोलेंगे वी आर हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो किसी को इसमें कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सो दैट आई कैन इलैबोरेट इट फर्दर इन माई नेक्स्ट क्लास. What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients, which we get from either plants or animals. तो हम लोग ने जो भी आइटम कंज्यूम किया है उसमें इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, राइट? इंग्रेडिएंट्स मतलब हम लोगों को पहले से पता है वाटर इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स. और ये रॉ मटेरियल्स हम लोगों को दो सोर्सेज से मिलता है, टू मेजर सोर्सेज. क्या है, व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे जो स्टेट है पंजाब, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, मक्की की रोटी, दैट इज कॉर्न की रोटी बना के खाते हैं. फिर दाल में वो लोग क्या खाते हैं, बेसिकली राजमा, दैट इज किडनी बीन्स. वेजिटेबल्स में सरसों की साग, दैट इज मस्टर्ड लीफ करी. एंड कर्ड एंड घी डेयरी प्रोडक्ट्स में से. आंध्र प्रदेश में देखोगे तो वहाँ पे वो लोग क्या कंज्यूम करते हैं, ग्रेन्स में राइस आइटम, जैसे दाल देखेंगे उसमें दे कंज्यूम तूर दाल एंड रसम, that is चारू. एंड वेजिटेबल्स में कुंदरू. ठीक है, एंड अदर्स में दे कंज्यूम बटर मिल्क, घी, पिकल. तो हम लोगों ने क्या देखा, हम जो मेजर फूड आइटम्स होते हैं उसमें टू टाइप्स ऑफ मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं. व्हाट आर दोस? प्लांट्स एंड एनिमल्स सही सोर्स है जहाँ से हम लोगों को हर एक इंग्रेडिएंट मिलता है. दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. These components are called nutrients. तो nutrients क्या हो गया, जो भी हमारे फूड आइटम्स में रहते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स. और उसके साथ एडिशनली क्या रहता है, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसको मार्क कर लो. अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट्स, तो हम लोग यही लिखेंगे कि हमारे क्या रहते हैं, जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम करते हैं, फूड, रॉ मटेरियल्स, कुछ भी हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारे फूड में कंपोनेंट्स रहते हैं. उसको हम लोग कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, और उसके साथ क्या रहता है, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर एज वेल. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to test for other nutrients. तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे 3 टेस्ट. टेस्ट फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. तो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है पहले ही देख लिया. क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. एंड उसके साथ डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर भी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर बॉडी. अब हम लोग 3 टेस्ट देखने वाले, टेस्ट फॉर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. तो उसके लिए पहले हम लोगों को 3 चीज़ बनाना आना चाहिए. दोज 3 थिंग्स आर हियर. ये 3 चीज़ें हम लोगों को बनाना आना चाहिए. क्या है, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. बहुत ईजी है, इस लैंग्वेज पे मत जाओ, एकदम इजीली समझ लो. हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी में 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाल दो, तो हमारा क्या बन गया, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन. ठीक है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. CuSO4 सोल्यूशन ये बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट मिक्स करना है. 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट से थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट हम लोग वाटर में मिक्स कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. और क्या है, कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉस्टिक सोडा बनाने का भी सेम है. हम लोग वाटर में कॉस्टिक सोडा मिक्स कर लेंगे, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. बस, और कुछ नहीं है. ये 3 थिंग्स हम लोग अगर बना लिए, उसके बाद हमारा टेस्ट फॉर
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इजीली हो जाएगा, और फैट का टेस्ट तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखो, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, जो हमने यहाँ से बनाना सीख लिया। इसके लिए हम लोग को बस टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर चाहिए, और आयोडीन चाहिए फॉर आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट चाहिए फॉर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एंड कॉस्टिक सोडा चाहिए फॉर मेकिंग कॉस्टिक सोडा। ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। Table 2.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table and you can conduct the test either with this or any other available food item. तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ये जो टेस्ट करेंगे फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, हम लोग कोई भी फूड आइटम पे कर सकते हैं। अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट है। अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स हमारे उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं है। हर एक के लिए, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, हम लोग तीनों टेस्ट अलग अलग देखेंगे। ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड, हम लोग क्या करेंगे वो तो हमने देख लिया। अगर हम लोग को डायरेक्टली मार्केट से आयोडीन सोल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं आता है, वी विल प्रिपेयर। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्रिपेयर द सोल्यूशंस। हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग हमारा टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का एकदम बेसिक, कार्बोहाइड्रेट सुन के ही बहुत बिग वर्ड लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को एकदम सिंपलेस्ट वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट मतलब बेसिकली वी विल टेस्ट दैट द फूड आइटम इज हैविंग शुगर या स्टार्च और नॉट। तो अगर कोई भी फूड में स्टार्च है तो वी कैन कंक्लूड कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलो नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ टेस्ट फॉर स्टार्च। तो हम लोग को क्या करना है, विल बी टेकिंग अ फूड आइटम और उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अगर कलर चेंज होता है, चेंज होके कौन सा कलर होता है, ब्लू ब्लैक कलर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट फूड कंटेंस स्टार्च। स्टार्च का प्रेजेंस मतलब ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस होना। ठीक है, तो हम लोग एक इसको पिक्टोरियल वे में भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, हम लोगों ने पोटैटो लिया है, पोटैटो को पिल किया है, पिल्ड पोटैटो में वी विल बी एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अगर कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक कलर होता है, वी विल बी सेइंग दैट दिस फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। क्लियर, स्टार्च या शुगर का प्रेजेंस प्रूव करना मतलब क्या हो जाएगा, वी विल बी प्रूविंग दैट द फूड आइटम कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वी विल बी सेइंग द टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या चाहिए, हम लोगों को कोई भी एक फूड आइटम ले लो, पहले इसका पेस्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम लोग उस फूड आइटम को ऐड कर देंगे, फिर उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, वाटर, फिर उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। तो इसमें क्या करते, डायग्राम में समझते, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में हमने फूड आइटम का पेस्ट लिया है। पेस्ट कैसे बनाएंगे, आइदर बाय ग्राइंडिंग इट, या फिर उसको एकदम ग्राइंड कर लो, अच्छे से पीस लो। ठीक है, और उसको डाल दो, उसमें वाटर डाल दो। उसके बाद विल बी एडिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 2 to 3 ड्रॉप्स। उसके बाद विल बी एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, उसी को हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड देख के डरना नहीं है, हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मीन्स कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज होता है और वो पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स उसमें प्रोटीन है। योर टेस्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है। अगर पर्पल कलर, वायलेट कलर नहीं मिलता है, दैट मीन्स आवर टेस्ट इज नेगेटिव, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन प्रोटीन। क्लियर, तो ये हो गया, हमने पहले वाले में स्टार्च का देख लिया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन देख लिया। नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट बहुत ईजी है, कोई भी फूड आइटम ले लो, ठीक है, जिसमें फैट है, जैसे कि बटर ले सकते हो, चिप्स ले सकते हो। ठीक है, तो देखो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो हमने पेपर में उसको अच्छे से घिस लिया बटर को। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर।
नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। स्ट्रेट करके हम लोग पेपर को केयरफुली देखेंगे। उसमें हम लोग एक ऑयली पैच देखेगा। अगर हम लोग पेपर को लाइट के अगेंस्ट होल्ड करेंगे तो तुमको एक फेंट से दिखेगा, फेंटली लाइट आएगा ना, तुम उसमें देखोगे एक पैच है, ठीक है। ये ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो अगर हम लोग को ऑयली पैच दिखा, दैट मीन्स हमारे पेपर में क्या है, फैट है। मीन्स हमारे फूड आइटम में भी फैट था। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, हम लोग को क्या करना है, पेपर को थोड़ा ड्राई कर लेना है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको क्लियरली दिखेगा नहीं कि ऑयली पैच है या नहीं। तो फूड आइटम को रब करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख दो एंड उसके बाद ऑब्जर्व करो कि तुमको पैच दिख रहा है कि नहीं, ऑयली पैच। If there was any water that may have come from the food, it will dry off after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. और उसके बाद पेपर ड्राई होने के बाद अगर हम लोग को फैट नहीं दिखता, ऑयली पैच नहीं दिखता, मीन्स हमारे फूड आइटम में फैट नहीं था, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एक बार डायग्रामली देख लेते हैं। डायग्राम में तो देखो, अगर ऐसा ट्रांसलूसेंट, इस स्पॉट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट स्पॉट, अगर दिखेगा दैट मीन्स आवर टेस्ट इज पॉजिटिव, हमारे फूड आइटम में फैट है। अगर स्पॉट ऑफ वाटर है तो हमको समझता ही है वो वाटर, और डिफरेंस क्या है वाटर एंड ऑयल में, हम लोग को स्पॉट से ही पता चल जाएगा। अगर ड्राई करने के बाद भी स्पॉट रहता है मीन्स फैट है। अगर हम लोग पेपर ड्राई किए और अगर कोई स्पॉट नहीं रहा, पैच नहीं रहा, दैट मीन्स हमारे फूड आइटम में फैट नहीं था, ठीक है। तो हम लोग एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, फूड आइटम मेरा क्या है, रॉ पोटैटो, इसमें क्या है, स्टार्च। मिल्क में क्या रहता है, प्रोटीन। ग्राउंडनट में फैट। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। बुक में एक्टिविटी है, ये इसका आंसर। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, उसमें क्या है, स्टार्च। कुक्ड राइस में भी स्टार्च। ड्राइड कोकोनट ऑल्सो कंटेन्स फैट। अनकुक्ड तूर दाल, तूर दाल में क्या रहता है, स्टार्च भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है। कुक्ड दाल में भी स्टार्च प्रोटीन दोनों रहता है। वेजिटेबल में स्टार्च, फ्रूट में भी स्टार्च। बॉयल्ड एग में सबको पता है, घर वाले क्या बोलते हैं, हैव एग, मतलब प्रोटीन लो फॉर योर ग्रोथ। मस्टर्ड ऑयल में क्या रहता है, फैट। पीज में क्या रहता है, स्टार्च एंड प्रोटीन। ग्राउंडनट सीड में तीनों चीज़ें रहेगा, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। चलो, नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर चैप्टर। तो हम लोगों ने टेस्ट देख लिया 3 चीज़ों का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ऐसे और भी टेस्ट होता है फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। सो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू टू आवर बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं इसके फंक्शन क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन होता है, तो हम लोग इसको भी एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, वेरियस मिनरल्स हमने क्या क्या देखा, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या देखा हमने, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी। फैट ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने सुना होगा डोंट हैव फैट, फैट विल मेक यू फैटी, दिस एंड दैट, बट येस आई विल से कि थोड़ा सा फैट इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग हैव टू बी बैलेंस। तुम कैसे एक्टिविटी करते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स इनटेक बैलेंस होना चाहिए। तुमको देखना होगा तुम्हारे बॉडी का क्या नेसेसिटी है। ईच पर्सन हैव डिफरेंट नेसेसिटीज़, तो जिसका जो नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना होगा, फूड खाना होगा, खाना खाना होगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्यों चाहिए हम लोगों को, जो एग, मीट या फिर जो वेजिटेरियन है वो लोग दाल क्यों खाते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड टू रिपेयर आवर बॉडी। जो तुम लोग का अभी एज है, दिस इज द टाइम फॉर ग्रोथ, तो इसी में तुम लोग का हाइट इंक्रीज होगा, तो तुम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विटामिन्स क्यों चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब हम लोग ये जो वायरस, बैक्टीरिया, जो डिजीज है इनसे फाइट करने के लिए वी नीड विटामिन्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी। और मिनरल्स क्यों चाहिए, स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, पर मिनरल्स भी बॉडी में नेसेसरी है ताकि हमारा हेल्थ कैसा रहे, अच्छा रहे, वी हैव अ गुड हेल्थ। तो दिस आर द डिफरेंट मिनरल्स दैट न्यूट्रिएंट्स दैट वी रिक्वायर, राइट। चलो, तो हम लोग अब चैप्टर वाइज देखेंगे कि पहले क्या है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स आवर बॉडी विथ एनर्जी, ठीक है।
फैट भी हमको क्या देता है, एनर्जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का फंक्शन देख लिया, इट प्रोवाइड्स अस विथ एनर्जी। बट अगर तुमको एक क्वेश्चन करती हूँ कि तुमको मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ फैट दिया है और कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगा, फैट में। फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है दैन कार्बोहाइड्रेट। अगर दोनों सेम अमाउंट में मैंने तुमको दिया है तो फैट में ज़्यादा एनर्जी होगा दैन कार्बोहाइड्रेट। जिस फूड में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन हमको किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का, गो थ्रू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर आगे देखो फैट के सोर्सेज दिया हुआ है, नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल, इन सब में क्या होता है, फैट। ठीक है, ये है प्लांट सोर्सेज जिसमें से हमको फैट मिलता है। बटर, मिल्क, ये क्या है, एनिमल सोर्सेज जहाँ से हमको फैट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे थे प्रोटीन, प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज क्या है, पीस, सोयाबीन्स। एनिमल सोर्सेज क्या है, एग्स, मीट, फिश। तो जिस फूड में प्रोटीन रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हमने देखा जिसमें एनर्जी मिलता है जैसे कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और जिससे हमको प्रोटीन मिलता है उन फूड आइटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ विटामिन्स, विटामिन से क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। और हमारे आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखने में भी विटामिन्स हेल्प्स अस। ठीक है, vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all these types of vitamins in small quantities. ठीक है, तो बॉडी को हर एक टाइप का विटामिन चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में। तो विटामिन ए से क्या होता है, अवर आईज एंड स्किन रिमेन हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी का फंक्शन देख लिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, सी एंड डी। फूड दैट आर रिच इन विटामिन्स आर शोन बिलो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो फिश ऑयल, मिल्क, इससे हमको विटामिन ए मिलता है। लीवर से हमको विटामिन बी मिलता है। एंड विटामिन सी वी गेट फ्रॉम गुआवा, टमेटो, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, आगे देखो विटामिन डी है, मिल्क एंड बटर से हमको मिलता है विटामिन डी। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ईच वन इज एसेंशियल for proper growth of body and to maintain good health. Good health maintain करने के लिए और proper growth के लिए, for good health and proper growth we need minerals. Some sources of different minerals are shown here. तो हम लोगों को यहाँ पे different minerals के sources भी दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मिल्क, बनाना, उसमें क्या रहता है, फॉस्फोरस, आयोडीन रहता है फिश में। तो ऐसे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स दिया हुआ है हमारे बॉडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। नाउ मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। हम लोग जब देख रहे थे, अभी देखा ना हम लोगों ने, फिश में हम लोगों को प्रोटीन भी दिख रहा है, फिश में हम लोगों को आयोडीन भी दिख रहा है। तो हम लोग को दिख रहा है एक टाइप के ही फूड आइटम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रह सकता है। ठीक है, हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर। तो कुछ में क्या होता है, एक में प्रोटीन ज़्यादा होगा, एक में फैट ज़्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट कम है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, मिनरल्स कम है। तो ये वैरी करता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, राइस में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है सबसे ज़्यादा, बाकी न्यूट्रिएंट्स से कम रहता है इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मैक्सिमम राइस में मिल जाएगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स इसमें कम अमाउंट में रहता है। तो दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा रहता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो एक और चीज़ हम लोग अब देखेंगे, रफेज, जो हमने एक वर्ड पहले सुना था रफेज, उसका मतलब क्या है, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage.
रफेज से हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, ठीक है, बट हम लोगों को रफेज क्यों चाहिए? बिकॉज दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ताकि हमारे बॉडी में क्लींजिंग प्रोसेस हो। जो भी अनवांटेड फूड सब्सटेंसेस है जो हम लोगों के बॉडी को नहीं चाहिए वो हमारे बॉडी से निकल जाए, इसलिए हम लोगों को रफेज कंज्यूम करना होगा, ठीक है। वाटर भी हमारे बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो भी हमारे बॉडी का नेसेसिटी है, हर चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो हम लोगों के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने के लिए वाटर हेल्प करता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to cooked foods. तो हम लोगों को लिए बहुत सोर्सेस है, जैसे हम लोग फूड में वाटर डालते हैं, कोई भी लिक्विड कंज्यूम करते हैं जैसे जूस, मिल्क, टी, हर एक में वाटर रहता है। तो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो मैंने पहले ही बताया, तो सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, बैलेंस डाइट का डेफिनेशन नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। A balanced diet is defined as one which contains different items of food in such quantities and proportion that the need of all nutrients is adequately met. इसका मीनिंग क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम रहेगा, जिसके थ्रू हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली एकदम ठीक मीट हो जाए, जिसके बॉडी में जो चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रॉपरली उसके फूड से मिल जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। सबके लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होगा, पर्सन टू पर्सन, हर एक एज के लिए, हर एक जो भी पर्सन है उसका जो वर्किंग हैबिट है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट चेंज होगा, ठीक है। तो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन नोट डाउन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such diet is called balanced diet. तो वही है, हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, इवन roughage एंड वाटर भी हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे हम लोग थ्रू आउट द वीक हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं, ईच डे ईच मील में किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स इनटेक हो रहा है, तो हमारा डाइट बैलेंस है कि नहीं, हम लोग उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कैसा हो रहा है, ठीक है, हमारा डाइट। Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, mishti roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provides many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ईजी है। जो हम लोग डे टू डे खाना खाते हैं उसी में से अगर हम लोग प्रॉपरली अपना चार्ट बनाएंगे, वी कैन have a balanced diet. Eating the right kind of food is not enough. It should, देखो सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही सफिशिएंट नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बॉयल करके वाटर फेंक देंगे, उसका सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हम लोगों ने बॉयल करके फेंक दिया, या फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया, वैसे नहीं होगा। तो हम लोग को प्रॉपर फूड आइटम को प्रॉपर वे में कुक करना होगा ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रिजर्व हो और हम लोग वो खा पाएँ, ठीक है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamin. The skin of many vegetables and fruit contains vitamins and minerals. Similarly, repeatedly washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो हम ज़्यादा बार बार धोओगे
फ्रूट एंड वेजिटेबल कट करने के बाद अगर रिपीटेडली वॉश करेंगे तो विटामिन एंड मिनरल्स भी साथ साथ वॉश अवे हो जाता है। तो हम लोग को प्रॉपर मेंटेन करना होगा, देखना होगा कि क्या स्टेप ले ताकि उसमें मिनरल्स एंड विटामिन रहे। ठीक है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. तो कुकिंग से भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, खो जाता है। ठीक है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो वही मैंने बोला, बार बार बॉईल करेंगे और हम लोग अगर वाटर फेंक देंगे, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, प्रोटीन है, इट विल गेट वॉश्ड अवे। विटामिन सी और गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है। विटामिन सी तो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल कुकिंग। तो हम लोग को देखना होगा प्रॉपर वे ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, Bhujo thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori of fat will give him much energy than a katori of carbohydrate-rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat, fried food like samosa and puri, malai, rabri and pera. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up by suffering from a condition called obesity. तो सिर्फ फैट खाने से, एनर्जी से हमारे बॉडी में सब कुछ बैलेंस नहीं रहेगा, तो उससे ओबेसिटी हो जाएगा। ओबेसिटी मीन्स यू आर एक्सेसिव फैट। तो हम लोग को देखना होगा कि हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करें। ठीक है। नाउ विल बी लुकिंग इनटू डेफिशिएंसी डिजीजेस. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. तो अगर बहुत टाइम तक तुमको लग रहा है हर एक खाना मैं तो खा रहा हूँ, तो फिर भी मुझे ये डिजीज़ क्यों हुआ, ये डेफिशिएंसी क्यों हुआ? बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुमने कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिस किया है। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। तो अगर डेफिशिएंसी होगा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, वन और मोर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उससे बॉडी में डिसऑर्डर या डिजीज हो सकता है। तो जो डिजीज हमारे बॉडी में होता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीजेस. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have a stunted growth, means उसका growth नहीं होगा, growth hampered होगा, swelling of face, face में swelling आ जाएगा, discolorization of hair, hair का color चला जाएगा, कोई skin disease भी हो सकता है और डायरिया हो सकता है. So this many things can happen due to deficiency of protein. ठीक है. If a diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. इसमें हम लोगों ने प्रोटीन के डेफिशिएंसी में क्या बोला कि हमारा ग्रोथ हैम्पर होता है. ठीक है. और इसमें कंप्लीटली ग्रोथ बंद हो जाएगा अगर बोथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं ले रहे. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों कंजम्पशन बंद हो जाएगा. Deficiency of vitamin and minerals may also result in certain disease or disorder. All deficiency disease can be prevented by balanced diet. तो ये सब कैसे रोक सकते हैं हम लोग deficiency disease हम लोग को ना हो, उसके लिए we should have balanced diet. ठीक है. In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. तो ये हम लोग जो डिफरेंट फूड आइटम्स, वैरायटी जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे, वर्ड वैरायटी, क्यों चाहिए वैरायटी ऑफ फूड आइटम? ताकि हमारे बॉडी में हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट मेंटेन हो, सो दैट वी हैव अ बैलेंस डाइट. ठीक है. नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू द डिफरेंट विटामिन जो है और उससे क्या डेफिशिएंसी होता है और उसके क्या सिम्टम्स है. तो विटामिन ए से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन. सिम्टम्स क्या है? पोर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन. नेक्स्ट क्या है? विटामिन B1. इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? वीक मसल लगा दिखेगा तुमको, या फिर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है,
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेरी डेफिशिएंसी डिजीज का क्या नाम है, बेरी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। मतलब स्कर्वी में क्या होता है, बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा अगर तुम्हारा कहीं पे कोई भी वुंड हुआ, इंजरी हुआ तो। विटामिन डी से होता है रिकेट, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब बोन्स वीक हो जाएंगे। कैल्शियम से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके। हम लोगों को जब दिखेगा कि बोन एंड टूथ हमारा वीक हो रहा है, डिके हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। आयरन से क्या होता है, लैक ऑफ आयरन से एनीमिया, विच इसका सिम्टम क्या है, वीकनेस। तो ये सारे हम लोगों ने देखा डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स, उसके क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज है एंड उसके क्या सिम्टम्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चार्ट लर्न करना ही होगा, यू हैव टू लर्न दिस होल चार्ट। इसके साथ मैं एक और चार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है। इसमें भी मैंने हर एक विटामिन को डाला है, उसके डिजीज़, और अगर ये विटामिन तुम में कम है तो कौन से फूड आइटम्स यू आर सपोज टू कंज्यूम ताकि ये डिजीज़ नहीं हो, ये जो भी डेफिशिएंसी है ये ओवरकम हो जाए। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल एंड गो थ्रू इट। अगर कोई भी डाउट होगा जस्ट लेट मी नो। और इसमें देखो स्पेशल टाइप ऑफ हम लोगों ने नेमिंग किया है, विटामिन ए को रेटिनॉल, B1 को थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, ऐसे हम लोगों ने हर एक का नेमिंग भी दिया है विटामिन्स के, ठीक है। सो दिस वाज एवरीथिंग ऑन दिस चैप्टर। चैप्टर 2 मैंने कंप्लीटली कवर किया है। गो थ्रू द एक्सरसाइज, कोई भी डाउट हो लेट मी नो। अगर तुम लोग चाहते हो चैप्टर के साथ हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करें, एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है उसके थ्रू भी हम लोग को अगर देखना है तो जस्ट लेट मी नो। तो उसके लिए हम लोग एक और सेशन ले लेंगे, हर एक चैप्टर के लिए स्पेशल सेशन, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर यही तक है। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द चैप्टर एंड आई विल आंसर इट। आई विल गिव द बेस्ट पॉसिबल आंसर ताकि तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।